जुनैद जमशेद के इंतकाल पर उनके दोस्त, गुलकार और साथी सभी उदास हैं। वो क्या सोच रहे हैं और जुनैद जमशेद को किस तरह याद कर रहे हैं, ये बताया उन्होंने जियो पाकिस्तान में। आगे आपको भी दिखाते हैं। इंसान न ये अपनी मर्जी से आया, न ये अपनी मर्जी से यहां रह रहा है, न ये अपनी मर्जी से यहां से जाएगा। इसके बस की बात नहीं है, ये नहीं जानता। मौत से बच जाए इसके बस की बात नहीं है। आज जो है अजीब सी कैफियत है, मेरा दोस्त छोड़ के चला गया मुझे। जुनैद जमशेद की मौत पर उनके दोस्त, चाहने वाले और हर पाकिस्तानी सोगवार है। जुनैद के दोस्त और मारूफ गुलकार सलमान अहमद ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकते। जुनैद ने 30 साल पाकिस्तान की खिदमत की। आज जो है अजीब सी कैफियत है, मेरा दोस्त छोड़ के चला गया मुझे। पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। 30 साल से ज्यादा की खिदमत है। हमें जरूरत है ऐसे रोल मॉडल की जैसा जुनैद जमशेद थे। और मैं फख्र से उसको कहता हूँ कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बीवी सुनीना उनके बच्चों के साथ है कराची में। बहुत कम उम्र में वो हमें छोड़ के चला गया और मैं कभी भी भूल नहीं सकता उसका साथ। ख्वाब अधूरे शहीद, ख्वाब सहारे। मारूफ फैशन डिजाइनर अमीर अदनान ने बताया कि जुनैद किसी भी रूप में हो, एक स्टार थे। चाहे वो गुलकारी में हो या प्रीचिंग में हो या कपड़े बनाने में हो या किसी चीज में भी हो या दोस्ती निभाने में हो या लोगों से इंटरैक्ट करने में, जुनैद एक स्टार था। गुलकार फाखिर महमूद ने जुनैद जमशेद को खुश इखलाक और खुद को उनका फैन कहा। जुनैद अभी भी कभी अगर प्राइवेटली मिलते थे तो वो गुनगुना लेते थे और दिल दिल पाकिस्तान तो उन्होंने वो गाते रहते थे। एंड रिसेंटली तो उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की थी, तो he was not very rigid। नदीम जाफरी ने बताया कि जुनैद जमशेद को आलू गोश्त बहुत पसंद था। डाउन टू अर्थ और बहुत ही मोहब्बत से भरा इंसान होते हुए वो उसी तरह मेरे घर आता था जैसे एक आम दोस्त, एक नया गिटार सीखने वाला बच्चा या जैसे कोई नया अपकमिंग सिंगर मेरे घर आता है। और अक्सर वो मेरी वालदा के हाथ का बना हुआ खाना, आलू गोश्त बहुत पसंद था उसको, वो खाता था। इंटरटेनमेंट की सीनियर सहाफी नादिया फैसल का कहना था कि जुनैद पॉप स्टार हों या नात ख्वां, शुरू से आखिर तक स्टार रहे। अगर आप अपने बायसेस को हटा दें कि जुनैद द पॉप स्टार या जुनैद द नात ख्वां, कि जुनैद वाज एन एब्सोल्यूट स्टार फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। हर आंख अश्कबार है, इंसानियत की खिदमत करने वाला, इंसानियत से मोहब्बत करने वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया। लाहौर में जुनैद जमशेद के बचपन के दोस्त और क्लास फेलोज उनकी रफाकत का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। उनका बताना था कि जुनैद की शहादत से पैदा होने वाला खला कभी पूरा नहीं होगा। मियां आबिद की रिपोर्ट। मारूफ नात खान जुनैद जमशेद के तैयारा हादसे में वफात पर लाहौर में उनके दोस्त और चाहने वाले सोगवार हैं। जुनैद लाहौर में जिस घर में कयाम करते थे वहां उनके दोस्त अहबाब जमा हो गए और एक दूसरे से इजहार अफसोस करते रहे। जुनैद जमशेद के क्लास फेलो सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि जुनैद नई नस्ल के लिए मशले राह थे, सादगी और इंसाफ की तलकीन करते थे। वो दोस्तों के दोस्त और खुश खुराक भी थे। कभी मैंने इन्हें सोचा भी नहीं था कि ये वक्त आएगा। जिंदगी का बड़ा वक्त हमारा इकट्ठा गुजरा है। यूनिवर्सिटी में आखिरी जो 2 साल थे, हमारी एक कैंटीन पे मुलाकात हुई थी, दोस्ती हो गई, पेपर हम इकट्ठे देते थे, बनते बनते बहुत ताल्लुक बन गया। मैं आपको बताऊं कि वो बड़ा अजीम शख्स था। जुनैद के दोस्त दस्तगीर खान ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले उन्होंने फोन किया था कि वो लाहौर आ रहे हैं। चित्राल में एक दिन पहले उन्होंने इस्लाम के फलसफे मौत पर लेक्चर दिया था। 1:15 का टाइम होगा जब उनकी कॉल आई है, तो मुझे कहते हैं कि मेरी ना 11:15 बजे फ्लाइट है लाहौर की, तो तुमने लाहौर आना है, उधर एयरपोर्ट आना लेने के लिए। तो साथ ही मुझे कहते हैं कि तू बहुत बिजी हो गया तो तेरे पास टाइम नहीं है मेरे लिए, तो मेरे लिए इस टाइम ज़रूर निकालनी। मैं कहनी जुनैद पे फिक्र ना करें। तो पिछला जुम्मा पढ़ा के गई था मस्जिद में। पॉप म्यूजिक से राहत खानी और फिर टीवी पर मेजबानी तक के जुनैद जमशेद के फनी सफर पर एक नजर इस रिपोर्ट में।
दिल पाकिस्तान से 1980 की दहाई के आखिरी सालों में उस दौर के हर नौजवान के दिल में उतरने वाली इस आवाज को हमारी पॉप की तारीख में एक आइकॉन की हैसियत हासिल है। वाइटल साइंस की पहली एल्बम के रिलीज ने इस बैंड को पाकिस्तान में पॉप के पायनियर के तौर पर और इसके मरकजी गुलकार जुनैद जमशेद को शोहरत की ऐसी बुलंदियों तक पहुंचाया जिसकी मिसाल आज भी मिलना मुश्किल है। वाइटल साइंस के फ्रंटमैन की हैसियत से 4 स्टूडियो एल्बम्स की कामयाबी के बाद उन्हें अपने सोलो करियर में भी खासी शोहरत हासिल हुई। उन्नीस 1999 में रिलीज की गई उनकी दूसरी सोलो एल्बम के कई गीत उस दौर के सुपर हिट्स में शामिल हैं। आँखों को आँखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं डूब जाए ना। ताहम 2002 में अपनी चौथी और आखिरी पॉप एल्बम के बाद इस्लामी तालीमात की जानिब उनका रुझान बढ़ने लगा और माजी के पॉप स्टार एक नात ख्वां के तौर पर उभरते नजर आए। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। नामवर नात ख्वां और अपने फैशन लेबल समेत जुनैद जमशेद गुज़िश्ता सालों में माह रमजान की खुसूसी नशरियात और प्रोग्रामिंग में बतौर मेजबान के तौर पर भी नुमाया रहे हैं। ए पहला ऑप्शन मदीना, बी बगदाद, सी कूफा, डी दमिश्क। साबिका पॉप आइकॉन और आज के नात ख्वां 2007 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजे गए थे। कोई भी दौर हो उसमें मेरा जे आदमी वो है, वही तो तीनों दुनिया है जो बातें आपने कही। चलवाए जाना, चलवाए जाना, चलवाए जाना। जुनैद जमशेद के मशहूर गाने न तू आएगी न ही चैन आएगा और हम क्यों चले इस राह पर के म्यूजिक प्रोड्यूसर कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा जुनैद जमशेद को कैसा पाया आपने, कुछ अपनी और उनकी यादें ताजा कीजिए। पहले तो ये कि यार अभी तक मैं शौक से बाहर नहीं निकला हूँ कल से, जब से न्यूज मिली मुझे। तो आई मीन वी ऑल आर वेरी अपसेट राइट नाउ। उनको आप उनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा नफीस और बहुत ही आला तबीयत के इंसान थे। वो उन्होंने जो है हमेशा जो है दूसरों का ख्याल रखा है। इंडस्ट्री के साथ जितने भी लोग हैं जो उनको जानते हैं, उनको पता है कि वो कितने लोगों की वो हेल्प करते थे और किस तरह वो लोगों का ख्याल रखते थे। मैं भी जब उनके साथ काम करता था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया है। और आज तक मैं तो शायद 2004 के बाद यूएस मूव हो गया था, लेकिन वो जब भी यूएस आते थे तो वो हमेशा आने से पहले मुझे कॉल करते थे। या जब भी पहले मैं शिकागो में होता था तो शिकागो जब भी आते थे तो वो जरूर मेरे घर आते थे। उसके बाद जब मैं डैलस में हो गया हूँ तो अभी 1 महीना पहले ही जब वो डैलस आए हुए थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। बल्कि अभी उनके इस हादसे से 3-4 दिन पहले ही हमारी जो है वो व्हाट्सएप पे बात हुई थी। मैंने पूछा था आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार मैं भी जमात के साथ चित्राल आया हुआ हूँ और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा कामरान, पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते थे, अपनी तरजीहात आपसे डिस्कस करते थे कभी कि वो ऐसा चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, तरक्की करता देखना चाहते हैं? वो पाकिस्तान, आपको मैं एक ऐसी मजे की बात बताता हूँ। 1 महीना पहले जब उनसे मेरी डैलस से मुलाकात हुई तो फौजिया कसूरी साहिबा जिनकी खाना है वो भी उनके साथ थी।
और जुनैद भाई ने एक ऐसी बात मुझे बोली कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनको कह रही है कि वो उनको ज्वाइन कर लें। तो वो उनकी खाला ने कहा कि जुनैद, मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि तुम्हें जो है अपनी कोई जो है अब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी चाहिए कि तुम पाकिस्तान की जो यूथ है उनके लिए काम करो। पाकिस्तान को, तुम जैसे नौजवानों की बहुत शदीद जरूरत है तुम्हारी कि तुम पाकिस्तान के लिए काम करो। तो वो उस मामले में सीरियस थे। वो कह रहे थे यार कामी, मैंने हर तरह की चीजें करके देख ली, मैं चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में भी आके जो है ना काम करूं और मैं पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ है ना कुछ करना चाहता हूँ। कामरान, क्योंकि आपके साथ उनका वक्त गुजरा है, बहुत सी मुलाकातें आपके साथ उन्होंने की है और अपने ख्यालात डिस्कस किए हैं, उनकी इस कामयाबी के पीछे आप क्या समझते हैं, क्या राज था? इंसानियत की खिदमत, इंसानियत से मोहब्बत, क्योंकि जिस भी फील्ड में उन्होंने कदम रखा बहुत ही बामे उरूज पर वो पहुंचे। यार मैं इस बारे में सिर्फ ये कहूँगा दो चीजें हैं। एक उनकी डेडिकेशन किसी भी काम के लिए, ये वाज एक्सट्रीमली डेडिकेशन पर्सन, और वो बहुत विजन वाले आदमी थे। वो जब कोई चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी जब चीज सोची है, चाहे वो उसका ताल्लुक म्यूजिक से हो, उसका ताल्लुक आपका मतलब दीन से हो, उसका ताल्लुक चाहे बिजनेस से हो, उन्होंने हमेशा सारी फील्ड के अंदर बहुत फोकस होके और बहुत प्रोफेशनली काम किया है। हम जब उनके साथ म्यूजिक करते थे, मैं और शोएब मंसूर और जुनैद जमशेद, हम तीन लोगों का ऐसा ट्रायंगल था कि जब हम काम करने के लिए बैठते थे तो आप यकीन करें पूरा दिन गुजर जाता था, हमें दिन गुजरने का एहसास नहीं होता था, लेकिन हम 100% फोकस होके एक चीज के गुजर जाता था और एहसास नहीं होता था। उनके साथ जुनैद जमशेद के दोस्त और मुतादिद गानों के प्रोड्यूसर कामरान खान हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने वक्त दिया। इस वक्त मशहूर सिंगर अली हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। अली, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा कि जब आप तक ये खबर पहुंची उस वक्त आपके तासुरात क्या थे? बेयकीनी, गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी? सबसे पहले तो मैं यकीनन इस वक्त आपके जियो के तवस्सुत से जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, जुनैद जमशेद के चाहने वाले हैं, उनके घर वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, उनके दोस्त अजीज व क़ारिब हैं, उन सब को यकीनन इस खबर का यकीनन जिस तरह से ये शौक लोगों को लगा है, और मैं खुद भी इस वक्त ह्यूस्टन में मौजूद हूँ, अमेरिका में हूँ, और जब ये मुझे खबर मालूम चली यकीन जाने कि अभी तकरीबन पूरा दिन गुजर गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रही ये बात कि ऐसा भी हादसा हो सकता है, और इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना एक अजीम उसको क्या बोलूं, शख्सियत बोलूं, फनकार बोलूं, इंसान दोस्त बोलूं, उसकी जो वैरायटी है वो इतनी बड़ी है कि उसे ये कहते हुए कि हमारे दरमियान नहीं है, इसकी बहुत तकलीफ है, उसका बहुत दुख है। और जिस तरह से ये सानिया हुआ है बहुत बड़ा, सब बहुत